हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डाइसेक्ट करने वाले हैं, एक एक पार्ट में समझने वाले हैं कि निफ्टी का जो मूव हुआ और किस तरीके से मॉर्निंग से ही हम नेगेटिव डायरेक्शन में बायस थे, उसके पीछे का क्या लॉजिक था और पूरे डे में कैसे इसको प्ले किया गया। देखो, मूव जो होता है ना, हम हमेशा लेवल्स पे बात करते हैं। एक बात आप हमेशा आप अपने आप पे भी नोटिस करके देखेंगे कि हम लोग हमेशा जो बात करते हैं वो होता है कि कहाँ पे सपोर्ट है, किस जगह पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सप्लाई है, कहाँ पे डिमांड है, लाइक दैट। क्या मूविंग एवरेज होता है, 20 पे गया तो क्या हो जाएगा, 200 पे जाएगा तो क्या होगा। लेकिन सबके पीछे हम एक बहुत ही क्रूशियल सा पार्ट होता है, उसे हम इग्नोर कर देते हैं, और इसका नाम होता है टाइम। कि हर चीज़ का होने का अपना एक स्पेसिफिक टाइम होता है, एक सर्टेन आइडिया होता है जिस पे वो काम करता है। तो टाइम को जब तक हम लोग फैक्टर नहीं करते हैं अपने स्टडी में, तब तक हमारा जो एनालिसिस होगा वो अच्छा नहीं होगा और उसका जो आउटकम होगा वो भी बेहतर नहीं होगा। तो हमें टाइम को हमेशा अपना जो स्टडी है जिससे हम लोग फिगर आउट करते हैं ट्रेड प्लान करने के लिए, उसमें हमें इसे कंसीडर करके चलना है। टाइम ऑलवेज प्ले क्रूशियल रोल। तो आप इस टाइम को समझते हैं या नहीं समझते हैं। दूसरा बात ये होता है कि अक्सर अपना जो एनर्जी होता है ना, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स है वो ओवर एनालिसिस करके वहाँ पे परेशान रहते हैं। लाइक वो कभी जाएंगे और कभी देखेंगे लाइक कि न्यूज़ क्या हो रहा है उस जगह पे, एफ आई आई डी आई का डेटा क्या हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, पी सी आर क्या हो रहा है। आप बिलीव करो या ना करो, लेकिन ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ये सब किसी भी मोमेंट पे बदल सकता है एकदम। इसको चेंज होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। किसी भी गिवन टाइम पे सारा का सारा जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, और जैसे ही वो चेंज होगा फिर मार्केट अपना जो डायनेमिक्स है उसको बदल देगा और आपको अपने हिसाब से वहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमें बात समझना है कि मार्केट में सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होता, टाइम एक बहुत बड़ा सा रोल प्ले करता है। जैसे ही ये 3 दिन का कंटिन्यू डाउनसाइड का मूव हमें देखने को मिला था, 3 डेज, इसके बाद आई सेड दिस कि यहाँ पे एक बाउंस देखने को मिलेगा, और बाउंस भी हमारा 2 दिन यहाँ पे अच्छा खासा हो गया था। तो बाउंस का जो मेरा एक्सपेक्टेशन था वो खत्म हो गया था, और आज था थर्ड डे, तो आज तो बाउंड टू सेल था, यहाँ पे सेलिंग होना एकदम तय था, जो कि हमें देखने को मिला। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें और ज़्यादा कन्विक्शन आ जाता है, वो ये होता है जब हम लोग पहली कैंडल जो फॉर्मेशन हुआ इसको हम लोग देखते हैं। आप जरा ध्यान से देखना इस जगह पे, इस स्पेसिफिक जगह पे जरा देखो तो आपको ये बात समझ में आएगा इस पर्टिकुलर जगह पे कि ये जो हिस्सा है यहाँ पे, इसका जो इस सप्लाई जोन था, ये पर्टिकुलर जगह पे हम बात करते हैं ये। तो ये कल का यहाँ पे एक सप्लाई जोन हमारा क्रिएट हो रहा था इस जगह पे, यानी कि प्राइस बार बार यहाँ पे हर्डल्स दिया था और इसके बाद ऊपर जाने का कोशिश किया था लेकिन नहीं जा पाया था, तोड़ कर नीचे की तरफ पहुंचा था, और ये एक जोन था, यहाँ पे इन्होंने एक बाउंड्री का फॉर्मेशन कर दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तो हमारे लिए यहाँ पे जो बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखने वाला है वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इसी जोन के आसपास हमें देखने वाला। अब क्या होता है कि प्राइस को अगर देखो, कहीं भी अगर प्राइस को मूव कराना है तो बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, दोनों ही केस में जब जिसे मान लेते हैं सेल का ऑर्डर कर रहे हैं या बाई का ऑर्डर कर रहे हैं, दोनों केस में दो तरह का प्राइस होता है। ठीक है, एक होता है गुड प्राइस होता है। गुड प्राइस यानी कि जो बड़े लोग खरीद रहे हैं उनको अच्छे दाम पे चीज़ें मिल जाए, और दूसरा होता है बैड प्राइस होता है। ठीक है, दूसरा होता है बैड प्राइस। तो लॉजिक ये कहता है कि जब भी मूव आएगा, मूव जब स्ट्रांग किसी डायरेक्शन में चलाना है तो उस पर्टिकुलर जगह पे जो गुड प्राइस पे बाइंग करेगा कौन, गुड प्राइस पे बाई करेगा बिग प्लेयर। रिटेल प्लेयर कभी भी यहाँ पे बाई नहीं कर पाता है क्योंकि उसके अंदर वो पेशेंस और वो विजन नहीं होता है कहाँ तक जाना है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर हिस्से में जो बाइंग है उसमें एक तगड़ा सा मोमेंटम तब दिखता कि पहला कैंडल जैसे ही बना यहाँ पे तो इसका हमारा हाई हो गया और ये हमारा कैसा हो गया, लो हो गया। अब इस पर्टिकुलर जगह पे प्राइस होता बहुत धीरे 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 चलते चलते इस पर्टिकुलर जगह तक पहुंचता, और यहाँ के बाद अगर रैली देता तो इस रैली में काफी स्ट्रेंथ होता और हमें बढ़िया सा मूव देखने को मिलता है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आज का अगर हम सिनारियो देखते हैं तो हमें बात समझ में आता है कि यहाँ पे जो बिग प्लेयर है उसका बहुत अच्छे प्राइस पे बाइंग हुआ नहीं, या लोअर लेवल पे बाइंग होता तभी जाकर अच्छा मूव होता। और पहले ही कैंडल में जो यहाँ पे गैप था हाई और लो के बीच में, काफी ज्यादा यहाँ पे मार्केट को स्ट्रेच कर देता है, और मार्केट कहीं ना कहीं धीरे 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 ऊपर जाना स्टार्ट कर गया। जब ऊपर जाना स्टार्ट कर गया तो ये आप देखोगे स्टेटिस्टिकली प्रूवन है कि 90% केसेस में जो ब्रेकआउट होता है ना, ब्रेकआउट कैसा होता है, फेल कर जाता है। 90% केस में ब्रेकआउट जो होता है वो फेल करता है, वो किसी भी डायरेक्शन में आपको एक कंटिन्यूअस जो मोमेंटम मूव होता है वो आपको नहीं देता है। दे आर मोस्ट लाइकली टू फेल, वहां पे वो खत्म हो जाता है। तो आप समझोगे मैथमेटिक जिस डायरेक्शन में फेवर करता है ना, आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है। रैंडम डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे तो जो आपका एक मिलने वाला रिवॉर्ड है वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना आपको मिल सकता है।
गेटिंग माई पॉइंट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो बिग प्लेयर को इसमें कहाँ पे एडवांटेज मिल रहा होगा उसके हिसाब से हमें जब सोचेंगे तब जाके यहाँ पे कहानी हमारा ठीक से बनेगा। तो हम लोग जो भी बात कर रहे हो इंट्राडे एस्पेक्ट में था, तो यहाँ पे जो हमारा टाइम कॉन्सेप्ट था वो हमको पहले एक चीज़ बता रहा था कि मार्केट कैसा है। तो मार्केट नेगेटिव डायरेक्शन का बायस्ड है, जो कि हम लोगों ने सुबह सुबह जो हमारा जोन था उसमें हमने शेयर भी किया था, बताया भी था इसके जो भी लेवल्स थे उसमें। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर में जाता है, और यहाँ पे अपसाइड की बात करेंगे तो किसी भी जगह पे सब्सटेंशियल मूव यहाँ पे डाउनसाइड का नहीं आया था। यहाँ पे एक ठीक ठाक टाइम डिफरेंस यहाँ पे हमें देखने को मिला था। इस पर्टिकुलर जगह पे हाई लगाता है प्राइस, और उसके बाद दोबारा जब पहुंचता है तो एक बार यहाँ आता है और एक बार यहाँ पहुंचता है। यानी कि कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर जोन को प्राइस 3 बार टेस्ट कर लिया, और 3 बार काफ़ी तैयारी करने के बाद यहाँ पे टेस्ट किया है। ये फर्स्ट हो गया और ये कैसा हो गया, सेकेंड अटेम्प्ट हो गया। ये फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ और सेकेंड अटेम्प्ट हुआ। दोनों ही बार में इस जोन को निकालने में क्या होता है, प्राइस यहाँ पे फेल कर जाता है, प्राइस यहाँ पे सक्सीड नहीं कर पाता है। यानी कि ये जो जोन था, दिस जोन वर एक्टिंग एज अ ग्रेट पावर, और ये पावर ओवरकम नहीं कर पा रहा था, कितना भी अच्छे तरीके से पुश करने की कोशिश कर रहा था। और कहीं ना कहीं इसमें टाइम देखेंगे तो मार्केट बहुत बिताया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 1 आवर का टाइम लगभग यहाँ मार्केट दिया है, और ये इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और इस वाले हिस्से को क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है, और देखें कि ये जो जोन था 23798 का जो जोन था, ये जोन हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल जोन था। मार्केट ने आज भी इसको रिस्पेक्ट करा है। तो दरअसल में यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ है इस पर्टिकुलर जगह पे, जो हमारा की जोन था इसके ऊपर में क्या हुआ है, एक फेक ब्रेकआउट हुआ है। अब जो ब्रेकआउट होता है इसमें ज़्यादा लोग जब तक ट्रस्ट नहीं करेंगे ना, तब तक यहाँ पे जो इसका क्रश करेगा वो उतना अच्छा नहीं होगा। तो काफ़ी लोग यहाँ पे एंट्री कराता है, और एंट्री कराने के बाद यहाँ से प्राइस स्लिप करता है, लेकिन पहला ही कैंडल इतना सडन बन जाता है ताकि दूसरे बनने के बाद ही यहाँ पे मूव का लगभग लगभग कहानी हो जाता है ख़त्म। इसके पीछे एक और ध्यान रखेंगे कि कभी भी जो इस पर्टिकुलर जगह पे ऐसे सीन में जो आप ट्रेड प्लान करते हैं ना, तो कभी भी उसका एक्सपेक्टेशन आप डे लो से ज़्यादा कभी मत रखिए। ये जो हिस्सा होता है कैसा है, डे लो होता है, दिस इज द डे लो। और 90% केसेस में, 90%, आई एम जस्ट टेलिंग यू, दिस इज अ लाइक प्रॉपर डेटा बैक चीज़ें जो हर बार होता है, और जो उसका डेटा है हम उसके बेसिस पे बात करते हैं, कुछ हवा की बातें नहीं है। तो अगर बहुत बड़ा सा गैप अगर बना हुआ है, मतलब ये रेंज काफ़ी बड़ा बना हुआ है, और वहाँ से प्राइस फेल करता है, तो डाउन साइड में कभी भी डे लो के बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाता। देखेंगे बहुत ही एग्रेसिव तरीके से डे लो तो रहा है, और अगेन इस पे जो प्लान करने वाले होंगे ट्रेड, उनको मार्केट कहीं ना कहीं ला के यहाँ पे लपेट दिया है, और इस जगह पे देखेंगे फिर से ऊपर ला के इसी डे लो के आसपास जहाँ पे था इसका, इसी के आसपास इसमें जाके इन्होंने क्लोजिंग यहाँ पे कर दिया। तो लॉजिक हमें ये समझना है यहाँ पे, आज का जो की पॉइंट है वो उसमें ये होता है कि पहला कैंडल का जो रेंज बनता है हाई बनता है, और इस कैंडल का जो लो बनता है, दिस इज हाई एंड दिस इज लो, दिस इज लो एंड दिस इज हाई। तो ये हाई और लो के बीच का जो गैप होता है, इस हाई और लो के बीच का जो गैप होता है, इसमें जो कैंडल बना है, पहली बात की कैंडल का बॉडी नहीं है। तो जैसे ही ये चीज़ आप देखिए ना, तो मॉर्निंग का जो ट्रेडिंग होता है ना, उस ट्रेडिंग को अवॉइड कर दीजिए। आप जब तक इस वाले आर्ट को मास्टरी नहीं करेंगे ना, तब तक आपके जीवन में बहुत दिक्कत रहेंगे। 10 ट्रेड नहीं करना है, हो सकता है सप्ताह में 2 या 3 ट्रेड करके आप 1 लाख रुपए महीना कमाएं, और सप्ताह में हो सकता है 20 ट्रेड करके आप 2 लाख के लॉस में रहें। तो दैट्स हाउ मार्केट वर्क्स। बस दिक्कत ये होता है कि नए लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट एक्सेप्ट करते हैं जब बहुत सारा पैसा मार्केट ले चुका होता है। तो इस पर्टिकुलर जगह पे जब देखते हो तो यहाँ से सेलिंग का ट्रेड बना था, और उसका मैक्सिमम जो हमारा जोन था वो डे लो के आसपास था। दूसरा पॉइंट एक और देखेंगे कि जैसे आप देखो, एक चीज़ को समझो कि जो प्राइस है ना, ये जो पर्टिकुलर प्राइस है, इसमें मार्केट ना बहुत टाइम बिताया इस हिस्से में। कल की भी बात करेंगे तो मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम बिताया इस पर्टिकुलर जगह पे, और जब प्राइस बाउंस करने लगा तब भी देखोगे ध्यान से, जो ये की जोन था इसको ये क्रॉस नहीं कर पाया एक जोन में, दोबारा बार निकला तो सेकेंड जो हमारा हाई जोन था यहाँ से फेल हो गया, फिर यहाँ से बेस बनाने लगा। तो आइडियल अगर पहला जो हमारा फर्स्ट हाफ होता है उसमें ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन ये जो इवेंट हो रहा है वो आफ्टर 1 PM हो रहा है। सो दिस आर मोर लाइक ट्रस्टवर्दी, इसमें आप ज़्यादा विश्वास कर सकते हो। और इस जोन के टूटने के बाद, इस जोन को जैसे ही ब्रीच करता है, तो इसके ब्रीच करने के बाद जो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान करोगे, और उसका जो टारगेट आपका डे लो होगा, तो ये यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड बन रहा था इस स्पेसिफिक जगह पे। बाकी हमारा जो की जोन था वो ये पॉइंट था 690 का था, और हमने इसी पर्टिकुलर जगह के आसपास एक ट्रेड प्लान किया था, और यहाँ पे जाके उसका कहानी है उसको खत्म कर दिया था। बाकी काफ़ी सारा 2-3 ट्रेड्स और करे थे हमने, बहुत ज़्यादा ट्रेड करते नहीं है, 2 और 3 काफ़ी ज़्यादा होता है अपने लिए। एंड सेकेंड लेग का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला था। तो बात का जो यहाँ पे की एस्पेक्ट है कि पहला कैंडल जब भी ऐसा दिखे जिसका बॉडी बहुत छोटा है, और साथ ही साथ विक्स दोनों साइड क्या हो रहा है, काफ़ी बड़े से रेंज बना रहे हैं,
उस केस में क्या करना है, हमें ऐसे केस में ट्रेड्स को अवॉइड कर देना है। इसमें किसी एक डायरेक्शन में ट्रैप होने का हमें वेट करना है कि कहीं भी किसी डायरेक्शन में एक बढ़िया सा ट्रैप जनरेट करे। कभी भी ऐसे केसेस में जो ब्रेकआउट होता है ना, इस पे हमें ट्रेड नहीं करना है। ब्रेकआउट करेंगे तो आप ही ट्रैप है एक्चुअली। उस ब्रेकआउट पे अगर जा रहे तो यू विल बी ट्रैप्ड, और उसके बाद क्या हो जाता है, आप यहाँ पे आपका जो पोजीशन होगा लॉस में जाएगा। तो यहाँ पे जब पहुंचा है, और कभी भी जो फेलियर होता है ना, उस पर आप सिंगल जो अटेम्प्ट होता है उस पर फेलियर पे ट्रस्ट मत कीजिए। पहली बार में कुछ भी नहीं होता है। सेकेंड अटेम्प्ट जो फेलियर का होता है उस पर ट्रस्ट कीजिए, एंड देन यू विल ऑलवेज गेट अ ग्रेट ग्रेट मूव, और वो आपको अच्छा रिवॉर्ड करेगा। तो आई होप कि ये जो एनालिसिस है आज का जो भी मूव है उसका डाइसेक्शन है, इसको आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। और बाकी मंडे का तो भी आज फ्राइडे है, सैटरडे को क्या होता है, संडे को क्या होता है, उसके हिसाब से मंडे से पहले अगर होगा तो आई ट्राई टू अपलोड अ वीडियो जो कि आपको थोड़ा हेल्प करेगा वहाँ पे बेटर डिसाइड करने में। बट याद रखिएगा, जो अपने की लेवल्स हम आपको बताते हैं ना, ये लेवल्स का मार्केट बहुत ही शानदार तरीके से रिस्पेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि चलते फिरते मार्केट आएगा और इसको एक बार में तोड़ता हुआ चला जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं होता है। सेल का ट्रेड बहुत अच्छा बनता। आज का सेल का ट्रेड उतना अच्छा नहीं था, वो इसलिए नहीं था कि प्राइस हमारे अपने जोन पे विजिट नहीं करा था। अगर मॉर्निंग का ये मूव यहाँ से चलते हुए अगले जोन में जाके अगर यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेता इस पर्टिकुलर जगह से, इस जोन से, तब ये जो मूव देखने को मिलता है, ये मूव बहुत शानदार सा होता। क्योंकि इस जोन तक पहुंचा नहीं, इसलिए इस मूव के अंदर में उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं था, मोमेंटम नहीं था, और हमें उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। ठीक है, बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सारा कुछ कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा। धीरे धीरे चलेंगे, बहुत दूर तक जाएंगे, तेज दौड़ेंगे, जल्दी थक जाएंगे।